ओके दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अलग अलग प्रकार के दो स्केल जो होते हैं वो होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि कुछ कॉमनली जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो किन किन प्रकार के थर्मोमीटर या वो किस प्रिंसिपल के किस सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग थर्मोमीटर की बात करते हैं तो थर्मोमीटर यानी सिर्फ लिक्विड इन ग्लास, यानी एक लिक्विड रहेगा और उसको ग्लास की ट्यूब में डाल दो और सिर्फ वही मेज़र करेगा, ऐसा नहीं है। और भी उसकी वर्किंग मैकेनिज्म है। तो उसमें सबसे पहला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एयर और गैस थर्मोमीटर। यानी उसमें क्या रहेगा कि मर्क्यूरी के साथ एयर या कोई गैस जो रहेगा उसको भी डाल दिया जाता है। सो जब उसका एक्सपांसन हो रहा है तो उसमें दो चीज़ें एक साथ हो रही है। एक एयर जो है उसका खुद का भी एक्सपांसन हो रहा है और मर्क्यूरी जो है वो भी एक्सपांड हो रहा है, उसका भी वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर वैक्यूम बेस में करेंगे तो आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा, लेकिन एयर और गैस थर्मोमीटर जो है वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। सो पहला वाला एग्जांपल ये हो गया, एयर और गैस वाला थर्मोमीटर भी इंडस्ट्री में आपको कहीं पे अगर यूज़ हो रहा है तो वो आप देख सकते हैं। फिर आता है कि भाई लिक्विड के अलावा या फिर हमने गैस डाल दिया, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। सॉलिड का यूज़ करके भी आप जो है टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि कोई लोहे का रोड होता है, जब उसको आप गर्म करते हो तो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती है। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए कोई ऐसा इक्विपमेंट होते हैं, थर्मोमीटर जो होते हैं, जहाँ पे सॉलिड की जो लेंथ होती है वो पहले चेक कर ली जाती है, जब उसका और उसका एक्सपांसन कितना होगा वो भी हम लोग पहले से डिसाइड करके रखते हैं। अगर इतना लेंथ इसकी बड़ी है, इट मीन्स कि पर्टिकुलर जो मटेरियल जहाँ पे वो हीट उसको मिल रही है, राइट, तो वो टेम्परेचर आप वहाँ से जज कर सकते हो। तो ये दूसरा वाला एग्जांपल हो गया। अभी मैं बात करता हूँ तीसरे वाले एग्जांपल की। तो तीसरा वाला जो एग्जांपल है ये मेरा थर्मोकपल हो गया। तो थर्मोकपल में क्या होता है कि थर्मोकपल का अगर आप इंटरनेट पे सर्किट देखेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट से चालू हो रहा है, ऊपर की ओर एक सिरा जा रहा है, फिर वहाँ पे वोल्ट मीटर आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा वाला पॉइंट जो आएगा वहाँ पे दूसरा एक पॉइंट रहेगा, वहाँ से दूसरा वाला एक मेटल वायर जो निकल के आएगा, फिर वहाँ पहला वाला जो है उसमें कनेक्ट हो रहा है। यानी इसमें दो पॉइंट है और दो पॉइंट में मान लीजिए कि अगर एक यह पॉइंट है उसको अगर मैं गर्म कर रहा हूँ और दूसरा वाला जो है वो एज इट इज़ रहता है, यानी यहाँ से उसको हीट मिल रही है। तो हीट मिलने की वजह से जो हम लोग जानते हैं कि एटम्स होते हैं, जो मोलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने की वजह से उनका मूवमेंट होता है, उनका वाइब्रेशन होता है। वो एनर्जी को हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ पे कम है। इट मीन्स कि यहाँ से एनर्जी का फ्लो जो है वो ऊपर के होते हुए यहाँ तक आएगा, राइट। अगर दोनों तरफ में अगर मैं सेम टेम्परेचर दे रहा हूँ, यानी दोनों तरफ मैं कैंडल रख देता हूँ, तो दोनों का अगर टेम्परेचर सेम होगा तो किसी भी तरह से एनर्जी का कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर डिफरेंस है, यानी एक साइड एनर्जी ज़्यादा है, एक साइड टेम्परेचर ज़्यादा है, एक साइड हीट मिल रही है, तो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ उसका फ्लो होगा। सो ये जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये थोड़ा 11th एंड 12th साइंस में जब आप देखेंगे तो ये सब किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। लेकिन बेसिकली होता है कि जब कोई भी केबल होता है, कोई वायर होता है, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक का सप्लाई जाता है तो उसके आसपास में हीट जनरेट होती है। अगर आपने कभी वेल्डिंग का केबल, अगर कहीं पे वेल्डिंग की एक्टिविटी हो रही है तो वो केबल जो है उसके पास में टच नहीं करना है, लेकिन आप थोड़ा सा हाथ ऐसे नज़दीक में लेके जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि जो केबल है वो गर्म हो रहा है। तो यही प्रिंसिपल होता है कि अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई पास हो रहा है तो चीज़ गर्म होगी। अगर कोई चीज़ में से मान लो अगर कोई गर्म हो रहा है तो गर्म होने के साथ उसमें भी पॉसिबिलिटी रहती है कि उसमें से भी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो जनरेट हो सकता है। तो यही चीज़ जो होती है कि जो थर्मोकपल होता है उसमें इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है कि भी जब उसमें से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट, तो उसकी वजह से वोल्ट मीटर में थोड़ा सा मिली एम्पियर या मिली वोल्ट में आपको रीडिंग दिखाएगा और वो रीडिंग के हिसाब से हम लोग जज कर सकते हैं कि भाई टेम्परेचर जो है वो कितना है। तो ये अभी तक मैंने 3 एग्जांपल आपको दिखाया। एयर और गैस थर्मोमीटर हो सकता है, सॉलिड का यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं, थर्मोकपल का भी यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, अभी मैं और 2 एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है उसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कोई भी मटेरियल होता है, कोई मेटल होता है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसके अंदर जब हीट अप्लाई की जाती है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, वो बढ़ता है। तो ये चीज़ का भी यूज़ किया जाता है। और
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ना जितना हो रहा है, अगर वो हमने कहीं से चेक कर लिया तो भी हमें उसका जो टेम्परेचर है वो पता चल सकता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए प्लेटिनम का यूज़ किया जाता है। प्लेटिनम एक मेटल है और काफ़ी सारे थर्मोमीटर ऐसे आते हैं कि जिसमें ये प्लेटिनम बेस्ड जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज़ किया जाता है कि पर्टिकुलर अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर जा रहा है, राइट, तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग कितना देख रहे हैं, यानी अगर टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो बढ़ेगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिकल का रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। हमें टेम्परेचर नहीं पता, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो बढ़ रहा है वो अगर मैं कैलिबर कर पा रहा हूँ, वो अगर मैं मेज़र कर लेता हूँ तो यहाँ से कितना टेम्परेचर का फ्लो हो रहा है, राइट, या पर्टिकुलर एक मोमेंट पे कितना टेम्परेचर है उसका, वो मुझे पता चल जाएगा। तो एक ये एग्जांपल हो गया। फिर एक और एग्जांपल होता है जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के साथ ही रिलेटेड है, लेकिन ये जो है पूरा टेक्नोलॉजी उससे उल्टा है। यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो नॉर्मल केस में ये होता है कि अगर वो मेटल है तो मेटल में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन ये जो थर्मिस्टर होता है वो सेमीकंडक्टर होते हैं, और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई इनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो कम होता जाता है। तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही आपका जो वोल्टेज है या जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का वो आपका बढ़ता जाएगा। तो उस हिसाब से भी आपको पता चलेगा कि भाई पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना जो है वो टेम्परेचर है। तो ये दो पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है उसके बेस पे भी आप टेम्परेचर जो है वो मेज़र कर सकते हैं। एज वेल एज थर्मिस्टर करके एक डिवाइस आता है जिसका भी यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है, और उसके बेस पे भी हम लोग टेम्परेचर जो है वो मेज़र कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए जो अलग अलग स्केल और थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक और लास्ट में दो एग्जांपल हम लोग कंसिडर करेंगे। पहला वाला एग्जांपल जो है वो कंपैरिजन बाय लाइट्स हो सकता है या ब्राइटनेस हो सकता है। यानी इसमें एग्जांपल अगर मुझे समझाना है तो आप दो तीन एग्जांपल एक साथ कंसिडर कीजिए कि किस तरह से ये चीज़ होती है। कोयला जब होता है उसको आप गर्म करोगे तो उसकी जो सरफेस देखने को मिलेगी, उसकी सतह पे पूरा एक लाल कलर का आपको देखने को मिलेगा, राइट। दूसरा एक आपके घर में जिसको हम लोग नाइट लैम्प बोलते हैं या कॉमन लेमन वाली लैंग्वेज में हम लोग ज़ीरो का बल्ब बोलते हैं, उसको आप जब ऑन करते हो तो उसमें से कितनी रोशनी निकलती है वो देख लो। और तीसरा वाला एग्जांपल देख लो कि जो शादी में हम लोग हेलोजन यूज़ करते हैं, बड़ी वाले हेलोजन जिसमें से येलो कलर की रोशनी निकलती है। अगर कभी आपने नोटिस किया हो कि उसके आसपास में थोड़ा सा हाथ लेकर जाओगे तो आपको कितना ज़्यादा गर्म महसूस होता है। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो इसका किस तरह से हम लोग मेज़र किस तरह से कर सकते हैं, तो ये होता है कि उसका जो फिलामेंट होता है, यानी फिलामेंट यानी उसके अंदर एक स्प्रिंग टाइप का आपको देखने को मिलेगा जिसमें से इलेक्ट्रिक सप्लाई जब पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के कम या ज़्यादा होने के हिसाब से उसमें से वो गर्म हो रहा है, और गर्म होने के बाद उसमें से जो रोशनी निकल रही है वो हम लोग देख पा रहे हैं। तो हमें ये चीज़ कंपेयर करनी है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मुझे अगर टेम्परेचर मेज़र करना है, एक ये हो गया, और मैं फिलामेंट अगर दोनों को इस तरह से पास में रखता हूँ, राइट, तो किस हिसाब से इसका टेम्परेचर जो उसका लाइट कितना आ रहा है, फिलामेंट ज़्यादा दिख रहा है या जो ऑब्जेक्ट है जिसका मुझे टेम्परेचर मेज़र करना है वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसके बेस पे इसका स्टडी करके फिर टेम्परेचर जो है वो नापा जाता है। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसका ये सिर्फ जानकारी के लिए है, इंडस्ट्री में इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, राइट। और तीसरा वाला सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि फायर सर्विस में इसका इंफ्रारेड कैमरे जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आ ही गए हैं मार्केट में, हम लोग फायर टेंडर के ऊपर भी लगाते हैं। एज वेल एज उसके जो डिटेक्टर आते हैं, हीट डिटेक्टर जो होता है वो हम लोग लगा के ही रखते हैं कि जैसे ही उसमें से कोई भी अगर हीट जनरेट हो रही है तो उसमें से इंफ्रारेड रेज़ जो है वो निकलती है, और रेज़ वो कैप्चर करके फिर हमें बताता है। तो वो भी एक टेम्परेचर मेज़र करने का तरीका हो गया। तो अलग अलग टाइप्स के थर्मोमीटर्स जो होते हैं या जो कंसेप्ट है, हमें कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि इतने तरह के कंसेप्ट वाले मार्केट में डिवाइस जो है वो आपको मिल सकते हैं कि जो कि टेम्परेचर आपको मेज़र करके दे सकते हैं, और उसका यूज़ हम लोग आज की डेट में कर रहे हैं।